بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي क्लास नंबर 115 पारा नंबर 12 चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हूद आयत नंबर 102 से 123 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कदालिका और इसी तरह आहू पकड़े रब्बी का आपके रब की इजा जब अखजा वो पकड़ता है अलकुरा बस्तियों को वहिया जबकि वो ज़ालिमतुन ज़ालिम होती हैं। इन्ना बेशक अखदहू पकड़ना उसका अलीमुन दर्दनाक है शदीद शदीद है। ठीक है। ये कौन सी पकड़ की बात हो रही है? ये पिछली उम्मतों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, हमने भी बहुत सारे नबियों के वाकयात पढ़े ना, और हमने सेम थीम देखा नबियों की दावा का, और सेम ही थीम हमने देखा लोगों की साइकी का, कि लोगों का रद्द अमल हमेशा वैसा ही रहा जो आज तक रहा है, कि जिसने हक की बात कही उसको ही उन्होंने कुचलने की कोशिश की, उसकी बात नहीं मान के दी। तो अल्लाह ताला इसी तरह कह रहे हैं कि जब फिर अकल की मतलब अल्लाह की जब मार आती है कौमों के ऊपर, तो फिर वो इसी तरह आती है। और क्यों आती है? क्योंकि वो जुल्म कर रही होती है। अल्लाह जब तक अदाब नहीं नाजिल करते, जब तक कि उस कौम के ऊपर हुज्जत तमाम नहीं करते, और जब हुज्जत तमाम हो जाती है तो फिर अदाब आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेज के पहले हुज्जत तमाम करी, उन्होंने पूरे तरीके से इस्लाह कर दी, अपनी कौम की तबलीग का हक अदा कर दिया, तो फिर उनकी पकड़ जो है आ गई। इन्ना बेशक फी ज़ालिका लआयतन, इसमें अलबत्ता एक निशानी है, लिमन उसके लिए जो खौफ डरे, अदाबल आखिरती अदाब से आखिरत के। अभी हम अपने आप से सवाल कर लें, ठीक है, कि क्या मैं अल्लाह के अजाब से, आखिरत के अजाब से डरती हूँ? क्योंकि अगर मैं डरती हूँ तो इसमें फिर बहुत सारी निशानियां हैं। ज़ालिका यौमुन मदमून, ये है दिन जमा किए जाएंगे। ठीक है, यानी आखिरत का दिन कौन सा है? जिस दिन जमा किया जाएगा। लहुन नासु, उसके लिए लोग, वज़ालिका और ये है यौमुन दिन मशहूद, हाजिरी का। यानी अदाबल आखिरा जिस दिन आएगी वो दिन कौन सा है? जमा किए जाने वाला। तमाम लोग जो है इकट्ठे किए जाएंगे, और तमाम लोगों की जो है हाजिरी लगेगी। यानी उनके जजा सजा के लिए उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ने कह दिया कि इस पूरी कहानी में जो किस्से हम अभी पढ़ पढ़ कर आए हैं, इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। लेकिन इन निशानियों से फायदा वही उठाएगा जो अजाब से डरता होगा। अब निशानियां हम देखें ना, कि उन्होंने जब झुटलाया नबियों को तो फिर उनका अंजाम क्या हो गया हमारे सामने बरहक है। हमने देख लिया ये चीज। वमा और नहीं नुअखिरुहु, हम मुअख्खर कर रहे उसे, इल्ला मगर लिअजलिम मादूद, एक मुद्दत के लिए गिनी चुनी। यानी कयामत के आने का एक वक्त है, वो आकर ही रहेगा। अल्लाह वो उसको ढील नहीं दे रहा है, पीछे नहीं किया हुआ, बस अभी थोड़ा सारा उसको, उसका वक्त अभी आया नहीं है। यौमा जिस दिन याति वो आ जाएगी, अभी कयामत का ये पूरा देखें फाका खींच रहे हैं अल्लाह ताला। जिस दिन वो आ जाएगी, ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, ना कलाम करेगा कोई नफ्स मगर उसके इज़न से। फमिनहुम, तो उनमें से कोई शकीयुन बदबख्त होगा, व सईद, और कोई नेक बख्त होगा। ठीक है। इमेजिन करें हम अपनी मजालिस में, जो हमारे यहाँ फंक्शंस पार्टीज वगैरह होती हैं, तो उसमें कितनी ममरीन की आवाज आती होती है, सब बोल रहे होते हैं, एक शोर गुल होता है। अगर गाने बजाने नहीं भी हो रहे हो तब भी पूरी मजलिस में जो है शोर होना शुरू हो जाता है। या हम अपने क्लासरूम को इमेजिन करें, जब हम स्कूल जाया करते थे, पढ़ा करते थे, तो कितना ज्यादा शोर हो जाया करता था जब टीचर नहीं होती थी सामने। तो अब जब अल्लाह ताला सामने होंगे, आप सोचें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लम की पूरी इख्तिताम उम्मत तक लोग होंगे मौजूद, और लेकिन शोर नहीं होगा। बात वही करेगा जिसको कहा जाए। फ़अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारी लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, तो रहे वो लोग जो बदबख्त हुए तो आग में होंगे, उनके लिए उसमें चीख पुकार होगी और धारना होगा। ठीक है। अभी कहा ना अल्लाह ताला ने दो तरह के लोग हैं, एक बदबख्त और एक नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे उनका मामला क्या होगा? उनको आग में दाखिल कर दिया जाएगा।
और उसमें वो दहाड़ेंगे, चीखेंगे और दहाड़ेंगे, यानी वॉइस कभी हाई और कभी लो हो रही होगी। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, मा दामत समावात वल अर्द, जब तक कायम है आसमान और जमीन, इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो चाहे रब आपका। ठीक है, यहाँ पर ना अल्लाह ताला ने नेक वक्त और बद वक्त की बात की है, ये नहीं कहा है कि मोमिन या मुनाफिक या काफिर। ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं, जो बदबख्त हैं, जो बुरे हैं, ठीक है, वो सब जहन्नम में जा रहे हैं। लेकिन जिस पर अल्लाह रब मेहरबान हो जाए, यानी जिस बदबख्त को वहां से निकाल लिया जाए, उसकी सजा पूरी हो जाए। सजा किसकी पूरी होगी? काफिर की सजा कभी नहीं पूरी होगी, मुनाफिक की सजा भी कभी नहीं पूरी होगी, मुसलमान की सजा पूरी होगी। जिसने शिरक नहीं किया होगा, जिसने शिरक किया होगा वो भी गया। लेकिन अल्लाह के साथ जिसने शिरक नहीं किया होगा लेकिन अमल भी नेक नहीं लेकर आया, बदबख्त था, तो क्या होगा फिर उसको निकाल दिया जाएगा। तो वाह होकर इन्ना, बेशक रब्बा का, आपका रब, फ़आलुन, कर गुजरने वाला है, लिमा युरीद, उसे जो वो चाहता है। यानी अल्लाह की बातें सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स नहीं है, उसने बस कह दिया और करके नहीं दिखाया। जब वो कह रहा है तो वो करके भी दिखाएगा। वो जो चाहता है वो कर गुजरता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। फअम्मल लदीना सुइदू, और रहे वो लोग जो नेक वक्त हुए, फफिल जन्नति खालिदीन फीहा, तो जन्नत में होंगे हमेशा रहने वाले उसमें, मा दामत समावात वल अर्दु, जब तक कायम है आसमान और जमीन, इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो चाहे रब आपका। यानी उनके लेवल जो है जन्नत का उतना ही रहने दे, या अल्लाह उनका दर्जा जन्नत में भी बढ़ाता चला जाए। और या कौन सी कैटेगरी की जन्नत मिल रही है, वो है अतान, बख्शिश है, गैर मजदूद, ना खत्म होने वाली। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है, तो नेक वक्त है, तो वो तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और हमेशा के लिए दाखिल हो जाएंगे। और सबसे बुरी खबर जो है काफिरों के लिए, जहन्नम के लिए, यही होगी कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, कभी नहीं निकाले जाएंगे। जिंदगी में तो जिंदगी में तो इंसान ये सोचता है ना, कि मौत आ जाएगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, या मैं इन हालात से निकल जाऊंगी तो मुझे राहत मिल जाएगी, या इस जगह से निकल जाऊंगी तो मैं राहत चैन में आ जाऊंगी। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह करे हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाए। आमीन। आगे है फला, बस ना तकू हूँ आप की मेरी यकीन शक में, मिम्मा, उससे जिसकी याबुदु इबादत करते हैं, हाउला, ये लोग। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप डाउट नहीं करें, यानी ये बात धीरे से भी, थोड़ी सी भी नहीं आना चाहिए कि क्या पता ये लोग हक हो, क्या पता ये भी ठीक हो। तो जो नॉर्मल एक जुमले बोले जाते हैं ना कि वो भी ठीक है, ये भी दीन है, वो भी दीन है, वो अपना अमल कर रहे हैं, अपना अमल कर रहा है, वो भी ठीक अमल कर रहे हैं, हम भी ठीक अमल कर रहे हैं, नहीं, मुमासलत नहीं हो सकती। हक और बातिल में मुमासलत कोई नहीं, दिन और रात में कोई मुमासलत नहीं, ठीक है, नेकी और बदी में कोई मुमासलत नहीं। दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, बरक्स हैं बिल्कुल। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी सही चल रहे हैं, मुसलमान भी सही चल रहे हैं? नहीं, वो शिरक कर रहे हैं, तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं मुसलमान के? माँ नहीं, याबुदूना, वो इबादत करते, इल्ला, मगर, कमा, जैसा कि याबुदू इबादत करते थे, आबा उहुम, आबा और अजदाद उनके, मिन कब्ल, इससे पहले। यानी उनके पास उनके अमल की कोई दलील नहीं है, कोई भी बातें, कोई भी मतलब वादे बात नहीं है, बातिल पर है, डेफिनेटली वो बातिल पर है, डेफिनेटली वो गलत पर है, शिरक कर रहे हैं। लेकिन जो उनके पास सिर्फ एक दलील जो उनके पास रह जाती है, वो बस यही है कि उनके आबा और अजदाद भी इसी तरह का अमल करते थे। वो इन्ना, और बेशक हम, लमुवफ्फूहुम, अलबत्ता पूरा पूरा देने वाले हैं उन्हें, नसीबहुम, हिस्सा उनका, गैर मनकूस, बगैर कमी के। यानी उन्हें सजा के हिस्से में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, हर शख्स को वही मिलेगा जो वो करके आए। ठीक है, अब हम भी देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नामे अमाल में कोई छोटी सी छोटी नेकी भी नहीं जाया होगी, और छोटी सी छोटी बात भी हमारी नहीं रहेगा जाएगी। अगर हम कह रहे हैं तो ये भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो और उसका हमने हिसाब भी देना है, तो बस हम सोच लें आज से ही कि हमने किस किस का चीज का हम कैसे हिसाब देंगे। ठीक है, कयामत के दिन आता है ना कि अल्लाह ताला
नेमतों के हवाले से हमसे पूछेंगे, हमारे वक्त के हवाले से, हमारे माल के हवाले से, हमारे सेहत के हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा। तो इसकी प्रिपेयरिंग हम आज ही कर लें कि मैं अपनी सेहत कहाँ लगा रही हूँ, ठीक है, या मैं अपना वक्त कहाँ खर्च कर रही हूँ, मेरा माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये हम आज ही अपने आप को अगर अकाउंटेबल हो जाएंगे, अपना मुहासबा आज ही इन क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे इंशाल्लाह, तो कयामत के दिन दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि सहाबाए कराम इन क्वेश्चंस के साथ जिया करते थे। वो अपना अकाउंटेबिलिटी दुनिया में ही किया करते थे, क्योंकि दुनिया में करने का फायदा यह है इंसान को इस्लाह की अभी मौका है कि अगर वो फजूल खर्च है तो वो अपना फजूल खर्ची की आदत जो है वो रोक सकता है, ठीक है, बकील है तो बखालतपन रोक सकता है। इसी तरह वक्त जाया कर रहा है तो वक्त जाया करना रोक सकता है। सेहत अगर वो अपनी खराब कर रहा है, उल्टी सीधी चीजें खाकर हेल्दी और अनहेल्दी की तमीज नहीं कर रहा है, तो वो भी वो चीज देख सकता है, क्योंकि अल्लाह ने पूछना है, जो नेमत अल्लाह ने दी है कि कहाँ लगाई है। तो वो अभी अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद कर सकता है, लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह ने पूछ लिया तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई वहां पर उज़र नहीं कबूल किया जाना, और कोई वहां पर दोबारा से चांस नहीं मिलने। वलकद और अलबत्ता तहकीक आतीना मूसल किताबा फख्तलिफ फीह, दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, बस इख्तिलाफ किया गया उसमें, ठीक है। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लकुदिया बैनहुम, और अगर ना होती एक बात जो गुजर चुकी आपके रब की तरफ से, अलबत्ता फैसला कर दिया जाता दरमियान उनके। व इन्नहुम, और बेशक वो, लफी शक इन, अलबत्ता शक में है, मिन उसकी तरफ से, मुरीब, बेचैन करने वाले। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया, तौरात दी गई, लेकिन उनकी भी कौम ने क्या करा, इख्तिलाफ किया, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का अक्सर हम वाकया सुनते रहते हैं ना, और देखा जाए तो उनकी कौम में और हमारी कौम में कुछ खास फर्क नहीं है। तो उन्होंने किस तरह इख्तिलाफ किया, तफसीर और तावील में इख्तिलाफ किया, मन माने मायने निकालना शुरू कर दिए। अब बताएं, क्या हमारी कौम ये काम नहीं कर रही? हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, मन माने मर्जी मायने निकाल दिए जाते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये बात नहीं होती जो गुजर चुकी, यानी अगर उनको मोहलत देने की बात या उनकी सजा का मुकर्ररा वक्त नहीं होता, क्योंकि एक मुकर्रर वक्त के साथ काम आता है ना अल्लाह ताला का, तो उनका फैसला तय कर दिया जाता, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है, अभी उनको मोहलत मिली हुई है, तो इसलिए वो ढील पर हैं। लेकिन वो इस बात से ना शक में ही पड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने तौरात में खुद भी इख्तिलाफ किया, और लोगों को भी उसी की तरफ तलकीन कर रहे हैं, और कुरान में भी वो शक में मुब्तला है, हालांकि तौरात में निशानियां बता दी गई थी, लेकिन फिर भी वो शक में ही मुब्तला है। वो इन, और बेशक कुल्ल लम्मा, हर एक को जब वक्त आएगा, लयुवफ्फियन्नहुम, अलबत्ता जरूर पूरा पूरा देगा उन्हें, रब्बुका, रब आपका, आमालहुम, उनके अमाल का बदला। यानी जब वक्त आ जाएगा तो उनको उनका अमल की सजा जजा दे दी जाएगी, ये पूरा पूरा उनका बदला दे दिया जाएगा। इन्नहु, बेशक वो, बिमा, उससे जो ये अमलूना वो अमल करते हैं, खबीर, खूब बाखबर है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये जो है ना आयत, वो इन्नहुम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, तो इसमें हमने भी ना अपने आप से सवाल करना है कि हम क्या कुरान की किसी आयत पर कोई शक तो नहीं करते। हमें कोई अमल की बात बता दी जाती है और वो हमारे अमल में तब्दील नहीं हो रही, लेकिन हम बेचैन भी नहीं है, हम पुरसुकून है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पीछे बहुत सारे अमाल की हमें तौफीक, अल्लाह ने हमें कहा कि करो लेकिन हम नहीं कर रहे। तो ऐसा तो नहीं कि हम कुरान के अमल को इतना सीरियस नहीं ले रहे और हम कुछ और ही सोच बैठे हैं। ये हमने अपना ना डीप डाउन मुहासबा करना है कि कितने ऐसे काम है जो कुरान में कहे गए हैं और मैं अभी तक नहीं कर रही हूँ, और वो मेरी आयत मेरे अमल का हिस्सा नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है, वहां हमने रिफ्लेक्शन करना है, तस्किया करना है। और तस्किया जो होता है अपने साथ वक्त गुजारने से ही होता है कि रूट बेस है क्या, कहाँ प्रॉब्लम है रूट में, क्यों मेरा अमल नहीं तब्दील हो रहा, क्यों मैं सिर्फ इल्म तो हासिल की जा रही हूँ लेकिन ये मेरी अमल में नहीं आ रहा। क्योंकि इल्म के मुतालिक भी हमसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें तो पता था ना कि ये वाला काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर भी किया, क्यों किया। तो ये भी सवाल किया जाएगा। तो जो हम इल्म हासिल करते जा रहे हैं इसकी भी बात दुरुस्त होनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इल्म हासिल करने से रोक देंगे, अपने आप को इल्म हासिल करते जाना है, लेकिन साथ साथ अपना कड़ा मुहासबा भी करते चलना है। आगे है,
फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब मअका वला ततगौ, बस कायम रहिए जैसा कि हुक्म दिए गए आप, और वो भी जो तौबा करे आपके साथ, और ना तुम सरकशी करो। ठीक है, यानी रसूलुल्लाह से मुखातिब होकर अल्लाह कह रहे हैं। और हम ये जो आयात थी पीछे भी गुजर चुकी हैं, तो रसूलुल्लाह को और फिर उसके बाद हमें अल्लाह ताला तसल्ली ही दे रहे हैं रसूलुल्लाह को कि जब कोई इंसान दीन की खिदमत में आगे बढ़ता है तो उसकी मुखालिफत होती है। और मुखालिफत की शुरुआत उसके अपने प्यारों, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ही होती है। उसके बाद फिर वो ग्रुप बढ़ता जाता है मुखालिफत का। तो उस टाइम पर क्या करो, उस टाइम पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कायम रहिए। नंबर एक, ठीक है, कायम रहिए, सरकशी नहीं कीजिए। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो उसे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। वला तरकनू, और ना तुम झुको, यानी कायम रहिए, सरकशी ना कीजिए। तीसरी क्या है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। ठीक है, जो बात कह रहे हैं उस पर डटे रहिए, लेकिन बद अखलाक भी नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा, उनके दबाव में आके, प्रेशर में आके कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कीजिए। इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नारु, तरफ उनके जिन्होंने जुल्म किया, वरना छू लेगी तुम्हें आग। अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो क्या होगा, तुम्हें भी आग छू लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलियाई तुम्मा ला तुनसरून, और नहीं होगा तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त, फिर ना तुम मदद किए जाओगे। यानी अगर तुम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर गए, तुमने यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, शौहर क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगी, बच्चे क्या कहेंगे, यही बस सोचते रहे और इसी धुन में ही सवार रहे, तो بعید नहीं कि तुम भी जालिमों में शुमार हो जाओ और तुम्हारे पर भी अजाब हो जाए, अजाब आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल हमसे अल्लाह ताला मुखातिब होकर ये बात कह रहे हैं। वो अक़िमिस सलाता तरफ़ई नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैल। ठीक है, अब ये क्या है, अल्लाह ताला फिर सॉल्यूशंस दे रहे हैं ना अभी, कि जब लोगों की मुखालिफत आए तो पहले तो क्या करना है, फस्तकिम वला ततगौ वला तरकनू, फिर और क्या करो, उनसे बचने के लिए नमाज कायम करो, दो किनारों पर दिन के, यानी जोहर असर, व जुल्फम मिनल लैल, और कुछ कुछ हिस्सा रात में से, दो किनारे यानी मगरिब इशा। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां, सनात से मुराद यहाँ पर नमाज है, बेशक नेकियां ले जाती हैं बुराइयों को। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, और ये याद दहानी है याद रखने वालों के लिए। ठीक है, अब हम देख लें, अल्लाह ताला ने कहा है ना वैसे भी हमसे कि वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज के जरिए ही मदद तलब करो, नमाज और सब्र के जरिए। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये होता है हमारा कि नमाज जो है हमारी बुराइयों को लिए जाती है। लेकिन ये बात किसको समझ आती है कि हमारा अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम क्या करें, फौरन सजदों की तरफ दौड़े, फौरन नवाफिल की तरफ दौड़े, फौरन नमाज की तरफ दौड़े, नेक काम की तरफ दौड़े, ताकि हमारे उस गुनाह का कंपलसेट हो जाए, बदावा हो जाए। लेकिन ये नसीहत कौन पकड़ता है, सिर्फ नसीहत रखने वाला, ठीक है, याद रखने वाला जो माइंडफुल होता है। वस्बिर, और सब्र कीजिए, फइन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं वो जाया करता अजर एहसान करने वालों का। यानी काम से रोकना नहीं है अपने आप को। लोगों की मुखालिफत आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रुक जाओ, रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। एहसान का मामला कंटिन्यूस रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि एहसान करने वालों का अजर जो है कभी जाया नहीं करता। और हमें कहीं और कुरान में कहीं और भी हमें ये बात पता चलती है कि कुरान करने वालों को, एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत भी करते हैं। ठीक है, तो एहसान वाला जो है, करने वाला कभी जो है घाटे का सौदा नहीं करता। तो वो क्या किए जाए, उन लोगों के साथ एहसान का ही मामला किया जाए। ये जो आयत है ना, वस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, तो यही जो है ना हमें वला ततगौ पर नहीं आमादा करेगी। नहीं तो बंदा का हाल यही होता है, जब मुखालिफत आती है तो फिर उसको नहीं पता चलता कि किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करे, और फिर वो बदअखलाकी की तरफ आ जाता है। और हालांकि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं ना कि ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, तो ये वाली चीज जो है उसके ऊपर आमादा नहीं करेगी। वहां हमें ब्रेक मिल जाएगा कि हम जब ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उस एहसान के साथ अमल करते चले जाना है, सरकशी नहीं करनी है, एहसान के साथ अमल करते चले जाना है। फिर है आगे, फलौला
फिर क्यों ना काना हुए मिनल कुरूनी उन उम्मतों में से मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे, उलू बकीयतिन अंजाम पर नजर रखने वाले, यनहाउना जो रोकते हैं अनिल फसादी फिल अर्दी फसाद से जमीन में, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े, मिम्मन उनमें से जिन्हें अंजैना निजात दी हमने, मिनहुम उनमें से, यानी जो माइनॉरिटी थी वो अक्लमंदों की वो कम थी, मेजोरिटी क्या थी, वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फीही व कानू मुजरिमीन, मेजोरिटी इसकी थी। और पीछे लगे वो जिन्होंने जुल्म किया उसके, जो वो ऐश और आराम दिए गए थे जिसमें वो, और वो थे वो मुजरिम, मेजोरिटी इसकी थी। बहुत कम लोग थे जो साहिब राय, समझदार, साहिब अक्ल, साहिब इल्म थे। और मेजोरिटी लेकिन दुनिया परस्त थी, ठीक है। ये है ना वो वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू, जो उनको ऐशो इशरत दी गई, फराखी दी गई, माल दौलत दी गई, वो उसमें गर्क हो गए, वो दुनिया में डूब गए, उन्हें पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं वो। तो अब जो ये जो कम लोग फिर आते हैं सामने अल्लाह की तरफ बढ़ाने के लिए, बुलाने के लिए, आ जाओ इधर, तो फिर ये मेजोरिटी क्या करती है, उनको पीछे कर देती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनके बातों को हल्का कर देती है, ठीक है। तो अल्लाह यही कह रहे हैं कि उम्मतों में से जब लोग आते हैं इस वाले इस्लाह के करने के लिए, तो वो थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और नहीं है रब आपका कि वो हलाक करे बस्तियों को जुल्म से, जबकि बाशिंदे उसकी इस्लाह करने वाले हों, ठीक है। यानी बाशिंदे तो नेक काम कर रहे हैं, अमर बिल मारूफ नही मुनकर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला उस कौम में अल्लाह ताला अदाब दे दे और वो भी बहुत हो जाए। वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदतन, और अगर चाहता रब आपका, अलबत्ता वो देता, वो बना देता लोगों को उम्मत एक ही, वला यजालून मुख्तलिफीन, जबकि वो हमेशा रहेंगे इख्तिलाफ करने वाले, यानी तौहीद से हक में, हक के मुकाबले में वो इख्तिलाफ ही करते रहेंगे। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत यानी तौहीद के ऊपर रख देता, और वो सबके सब तौहीद पर ही, अल्लाह को ही मानते रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इल्ला मन रहिम रब्बुक, मगर जिस पर रहम करे रब आपका, यानी जिसको अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक दे दे, वलिदालिका खलकहुम, और इसीलिए उसने पैदा किया उन्हें कि हमेशा वो हिदायत पर रहे। अल्लाह ताला ने तो भाई पैदा इसलिए ही किया था ताकि इंसान जो है इबादत करे, लेकिन ये तो इंसान की हद दर्मी है ना कि उसने जुल्म का रास्ता, उतरे को दुनिया में गर्क होने का रास्ता चूज किया। तो अल्लाह ने तो जबर नहीं किया कि सभी को पकड़ के मुसलमान कर देते। अल्लाह ने तो हमें आज़ादी दी, और अल्लाह ही चाहता, अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बनाना था, लेकिन अल्लाह ने क्या करा, सबको आज़ादी दी, वो जो चाहे चूज करे। वतम्मत कलिमत रब्बिका, और पूरी हो गई बात आपके रब की, लअमलअन्न जहन्नम, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जन्नती जिन्नों से, मिनल जिन्नती जिन्नों से, वन्नासी और इंसानों से, अजमाइन सबके सब, यानी उन्होंने रहमत से फायदा नहीं उठाया और उन्होंने हिदायत पर नहीं कायम रहे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, फिर ये बात उनकी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह ताला की, कि फिर अल्लाह ताला जिन और इंसों को जहन्नम में दाखिल कर देंगे। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली, और सब कुछ हम बयान करते हैं आप पर बास खबरे रसूलों की, माँ नुसब्बितु बिही फुआदक, वो जो हम मजबूत करते हैं साथ उसके आपके दिल को, ठीक है। यानी अम्बिया कराम के जो किस्से सुनाए गए, उसका जो एक और पर्पस था वो क्या है, तो मेन पर्पस था कि ताकि दिल को सुकून हो जाए, दिल जमा रह जाए। तो ये सोचो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं होना चाहिए मुखालिफत हो रही है, सिर्फ मेरा ही मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, कि पिछले कौमों के नबियों का भी मजाक उड़ाया गया। वजाअक फी हादिहिल हक़्क़ु, और आ गया आपके पास इसमें हक, व मौइज़तुन, और नसीहत, व दिक्रा, और याद दहानी, लिलमुमिनीन, ईमान वाले वालों को। देख लें उन तमाम किस्सों में अल्लाह कह रहा है तो वो हक बात है, जाहिर सी बात है, हमें कैसे पता चलती है अगर अल्लाह नहीं बताता। तो वो जो किस्से थे, सारी कहानियां थी, वाकई हुए हैं, सच्ची बात है, लेकिन उसमें नसीहत भी है और याद दहानी भी है, रिमाइंडर्स भी हैं उन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं। तो वो तो ईमान वाले तो हर चीज में ही नसीहत तलाश कर लेते हैं ना।
वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, और कह दीजिए उन लोगों को जो नहीं वो ईमान लाते, अमल करो अपनी जगह पर, इन्ना बेशक मैं आमिलून, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ, मुंतज़िरो इंतजार करो, इन्ना बेशक हम भी मुंतज़िरो इंतजार करने वाले हैं। यानी तुम अपने हाल पर रहो, अपने तरीके पे काम करो, और मैं अपने तरीके पे काम करता हूँ, और पता चल जाएगा फिर आ, कि किस पर कौन हक पर बाकी है और कौन नहीं। जब अजाब आएगा पता चल ही जाएगा कि कौन हक पे था और कौन नहीं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमानों का और जमीन का। तो इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लुहु, और तरफ उसी के लौटाया जाता है मामला सारे का सारा। फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि, और बस इबादत कीजिए उसकी और तवक्कुल कीजिए उस पर। ठीक है, इबादत कीजिए यानी अपनी जाती इबादत पे फोकस करिए। जब दीन के मामलात में आप बढ़े आगे तो उसमें तवक्कुल कीजिए उसके पर। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं रब आपका गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। ये जो आयत है ना, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा, ये वाकई लिख करके ना सामने लगाने की है अपने आंखों के, ताकि हमें ये याद दहानी रहे, रिमाइंडर रहे, अल्लाह ताला हमारे हर एक्शन से बाखबर है। अगर नजर नहीं आ रहे हैं, फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मामलात रिकॉर्ड नहीं हैं। सारे मामलात रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज की आयत हमारी यहीं तक थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।